ये दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस तरह से 13 के पहाड़े को आसान रूप से याद कर सकते हैं। मतलब आज की इस वीडियो के अंदर आपको हम बताएंगे कि वह कौन से 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अगर 13 के पहाड़े को याद करते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी अधिक आसान रहता है। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे लिए काफ़ी मूल्यवान हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, अगर हम 13 के पहाड़े की बात करते हैं तो वह कुछ इस तरह से है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसे इस तरह से बोलें जैसे 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौकी 52, 13 पंजे 65, 13 छके 78, 13 संते 91, 13 अंठे 104, 13 नमा 117, 13 ढाई 130। यानी 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छिके 78, 13 संते 91, 13 अंठे 104, 13 नमा 117, 13 ढाई 130। यह 13 का पहाड़ा होता है। और इसे याद करने की तीनों विधियों की बात करें या फिर इसे लिखने की 3 विधियों की बात करें तो उनमें से प्रथम विधि होगी गुणन विधि के आधार पर 13 का पहाड़ा लिखना और याद करना। दोस्तों, अगर आप गुणन विधि के आधार पर 13 का पहाड़ा लिखते हैं तो इसे आपको इस तरह से लिखना है जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसे 13 को 1 से गुना करने पर 13 आता है, और 13 को 2 से गुना करने पर 26 आता है, 13 को 3 से गुना करने पर 39 आता है, 13 को 4 से गुना करने पर 52 आता है, 13 को 5 से गुना करने से 65 आते हैं, 13 को 6 से गुना करने से 78 आते हैं, 13 को 7 से गुना करने से 91 आते हैं, 13 को 8 से गुना करने में 104 आते हैं, 13 को 9 से गुना करने पर 117 आते हैं, 13 को 10 से गुना करने से 130 आते हैं। दोस्तों, इस विधि के आधार पर अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के पहाड़े आते हैं तो आप 13 से इसे गुना कर 13 का पहाड़ा लिख सकते हैं। और इसे बोलने के लिए आपको कुछ इस तरह से दोहराना होगा जैसे 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौकी 52, 13 पंजे 65, 13 छके 78, 13 संते 91, 13 अंठे 104, 13 नमा 117, 13 ढाई 130। इस तरह से दोस्तों आप जब बार बार दोहराएंगे तो आपको गुणन विधि के आधार पर 13 का पहाड़ा याद हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नंबर 2 विधि की बात करें तो वह योग विधि होगी। और योग विधि के आधार पर अगर हम 13 के पहाड़े को याद करने की बात करते हैं और इसे लिखने की बात करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसे 13 में 0 जोड़ने से 13 आते हैं, 13 में 13 जोड़ने से 26 आते हैं, 13 में 26 जोड़ने से 39 आते हैं, 13 में 39 जोड़ने से 52 आते हैं, 13 में 52 जोड़ने से 65 आते हैं, 13 में 65 जोड़ने से 78 आते हैं, 13 में 78 जोड़ने से 91 आते हैं, 13 में 91 जोड़ने से 104 आते हैं, 13 में 104 जोड़ने से 117 आते हैं, 13 में 117 जोड़ने से 130 आते हैं। इस तरह से दोस्तों यह 13 का पहाड़ा बन गया। और इसे याद करने के लिए आपको कुछ इस तरह से दोहराना होगा जैसे 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छके 78, 13 संते 91, 13 अंठे 104, 13 नमा 117, 13 ढाई 130। इस तरह से दोस्तों आप 13 के पहाड़े को लिख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नंबर 3 विधि की बात करें तो वह गुणन विधि और योग विधि का सरल रूप माना जा सकता है। इस विधि के आधार पर आपको 13 का पहाड़ा कुछ इस तरह से लिखना है जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इसे इस तरह से बोलना है, पहले हम गुणन विधि की बात करते हैं जिसमें 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौकी 52, 13 पंजे 65, 13 छके 78, 13 संते 91, 13 अंठे 104, 13 नमा 117, 13 ढाई 130।
इस तरह से आपको बोलना है और इसे लिखने के बारे में हमने आपको अभी अभी बताया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम योग विधि की बात करते हैं तो यह योग विधि का दूसरा रूप माना जाता है, जिसके अंदर आपको 13 का पहाड़ा कुछ इस तरह से लिखना है, जैसे 13 को एक बार जोड़ते हैं तो 13 आते हैं, और वहीं पर अगर हम 13 को 2 बार जोड़ते हैं यानी 13 + 13 तो वह 26 आते हैं। और इसी तरह से आपको 13 को 3 बार जोड़ना है, जैसे 13 + 13 + 13 तो वह 39 आते हैं। इस तरह से जब आप 13 के पहाड़े को जोड़ते हैं तो यह आगे बढ़ता जाएगा और पूरा 13 का पहाड़ा बन जाएगा। जैसे 13 को 4 बार जोड़ने से 52 आते हैं, 13 को 5 बार जोड़ने से 65 आते हैं, 13 को 6 बार जोड़ने से 78 आते हैं, 13 को 7 बार जोड़ने से 91 आते हैं, 13 को 8 बार जोड़ने से 104 आते हैं, 13 को 9 बार जोड़ने से 117 आते हैं, 13 को 10 बार जोड़ने से 130 आते हैं। इस तरह से दोस्तों यह 13 का पहाड़ा बन जाएगा और इसे बोलने के लिए आपको गुणन विधि का उपयोग करना होगा। जैसे 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छके 78, 13 संते 91, 13 अंठे 104, 13 नमा 117, 13 दई 130। इस तरह से दोस्तों अगर आप एक बार इस 13 के पहाड़े को याद कर लेते हैं तो आप इसे स्पीड के साथ दोहरा सकते हैं। जैसे 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छके 78, 13 सते 91, 13 अंठे 104, 13 नमा 117, 13 दई 130। इस तरह से दोस्तों आप इसे स्पीड के साथ बोल सकते हैं, जिसके लिए आपको बार बार 13 का पहाड़ा दोहराना होगा। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपने जाना कि आप 13 के पहाड़े को 3 तरीकों से किस तरह से लिख सकते हैं और इसे किस तरह से याद कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।